dignitaries are here with us. I would like to take a moment to introduce all of them. Here with us we have Deputy Director Anil Kumar. Then we have Chairman of STV Educational Welfare Society, Mr. Sudhir Kumar. After that we have Secretary of STV Educational Welfare Society, Mr. Ranjit Kumar. Then we have Principal of STV Public School, Surendra Kumar. And we have Vice Principal of STV Public School, Suresh Kumar Pandey. So please all of you put your hands together for all the dignitaries. आज हम सब यहाँ पे एकजुट एकत्रित खड़े हैं हमारी वो दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जो हमें ना जाने कितनी सैक्रिफाइसेस, ना जाने कितनी लड़ाइयों के बाद मिली थी। ये आज़ादी का हमारा जो यात्रा था वो आसान नहीं था। हमें यह स्वतंत्रता महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और संघर्षों के कारण मिली। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य देशभक्तों ने अत्याचार और दमन के खिलाफ आवाज उठाई। उनके संघर्षों, बलिदानों और संकल्प ने हमें एक स्वतंत्र और मजबूत भारत की दिशा दिखाई। इन सब के अलावा हमें उन सच्चे नायकों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने सेना में रहते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की बलि दी। ये सैनिक जिनकी वीरता और बलिदान की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते। उनकी यह निस्वार्थ सेवा और बलिदान हमारी स्वतंत्रता की अनमोल धरोहर है। कुछ पंक्तियां मैं उन सैनिकों के लिए कहना चाहूंगी। कुछ पंक्तियां जो एक सैनिक नहीं कही है वो मैं आप सबों के सामने कहना चाहूंगी। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि यह दिन है जब हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए की गए संघर्षों को समझें। जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तब से लेकर के आज तक का सफर अगर भारत की देखी जाए तो जितनी तारीफ भारत की जाए वो कभी कम है। Since gaining independence in 1947, India has marked an incredible journey of progress and development. From being a newly independent nation to becoming world's largest democracy, our nation has made remarkable strides in various fields. In the realm of science and technology, India has established itself as a global leader. The Indian Space Research Organization, ISRO, has achieved historic milestones including the Chandrayaan and Mangalyaan missions, showcasing our capability in space exploration. Our economy has grown significantly, making India one of the fastest growing major economies in the world. We have emerged as a hub for innovation, entrepreneurship and information technology, contributing to global advancement and driving digital transformations. In education, our institution have produced world-class talent and the implementation of new education policy that aims to further strengthen our educational system, fostering creativity and critical thinking. India's culture and heritage and diversity remains our strength. We have continued to promote our rich tradition, language and art while embracing modernity and progress. Our democracy has thrived ensuring the protection of rights and empowerment of all citizens. And being a citizen of such a great nation, I truly feel proud, and in fact all of us do. और इसी बढ़ते देश के लिए
मैं कुछ पंक्तियां आप सबके सामने कहना चाहूंगी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी एक बार फिर से मैं पंक्तियां शुरू करना चाहूंगी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार बसे परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। Today we stand here with immense pride and joy as we gather to celebrate the 78th Independence Day of our beloved nation, India. It is indeed a moment of great honor to participate in this sacred ceremony of hosting our national flag. As the tricolor ascends to the sky, it symbolizes the hope, dream and sacrifices of millions who fought violently for our freedom. This flag is not just a piece of cloth, but a representation of our nation's rich heritage, our unity in diversity, and our unwavering commitment to the ideals of liberty, equality, and fraternity. The color of our flag, saffron, white, and green, remind us the values we hold. Saffron represents the courage and strength of our people. White signifies peace and truth, while green embodies our commitment to growth and prosperity. The Ashok Chakra with its 24 spokes urges us to keep moving forward with progress and righteousness. May this flag inspire us to be better citizens, to rise above our differences and to contribute to the greater good of our society and country. Let us strive to make India a beacon of hope, peace and progress of the world. With these thoughts in mind, I would now request all our dignitaries to please come upon the stage for the flag hosting ceremony, and I would also like to request all the people present here in our campus, please stand in attention in order to host the flag, followed by singing of our national anthem. अब समय आ गया है हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य आकर्षण मार्च पास्ट का। मार्च पास्ट में हमारे विद्यालय के सभी हाउसेस के स्टूडेंट जोश और अनुशासन के साथ शामिल हो रहे हैं। यह मार्च पास्ट हमारे देश के प्रति उनके समर्पण, एकजुटता और साहस का प्रतीक है। आप सभी से निवेदन है कि इन युवाओं देशभक्तों के इन शानदार प्रदर्शन के लिए एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। से जोड़कर भी रखती है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारी शानदार टीम के लिए। और अब हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलाकारों LKG के प्यारे बच्चे अपने अद्भुत डांस से इस मंच को सजाने के लिए तैयार हैं। इन मासूम बच्चों की प्रस्तुति में भले ही कदम छोटे हैं, लेकिन इनकी देशभक्ति और उत्साह बड़ी है। तो आइए तालियों से स्वागत करते हैं LKG के बच्चों का और उनके डांस का आनंद लेते हैं। और अब मैं दिवांशु, जो कि कक्षा 10वीं खंड अ के छात्र हैं, उनको स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी, जो आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो तालियों से स्वागत कीजिए दिव्यांशु का। As sir told us that real heroes are those who are fighting on the borders continuously, I would like to say few lines to them. एक माँ अपने बेटे को खत लिखती है जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं हमारे लिए, जिनसे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, हमारा कोई नाता भी नहीं है। वो बिना अपनी जान की परवाह किए हमारे लिए आज बॉर्डर पे खड़े हैं। उनकी माँ उन्हें एक खत लिखती है और उस खत की कुछ पंक्तियाँ
मैं यहाँ पे आज आप सबों के समक्ष कहना चाहूँगी। माँ खत में लिखती है, इसे खत मत समझ लाडले, घर भर का संदेश समझ। इसे खत मत समझ लाडले, घर भर का संदेश समझ। इसके हर एक शब्द के पीछे तू अपना देश समझ। बहन ने राखी रखवा दी है इसमें बड़े ही गुरूर से। बहन ने राखी रखवा दी है इसमें बड़े गुरूर से। बहू ने वंदे मातरम लिखा है अपने सिंदूर से। तेरे बापू लिखवाते हैं, तेरे बापू लिखवाते हैं, तो गोलियां पीठ पर मत खाना। तू गोलियां पीठ पर मत खाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना। चाहे तू इंच इंच कट जाना, चाहे तू इंच इंच कट जाना। ये लाइनें बड़े ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं। और इसी के साथ अब मैं अगली प्रस्तुति, जो कि एक सॉन्ग है, भारत माता तुझे सलाम, प्रस्तुत करने के लिए आप सबों के समक्ष आ रही हैं स्टैंडर्ड 6 की गर्ल्स। सो प्लीज ऑल ऑफ यू वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आज हम सब यहाँ पे एकजुट एकत्रित हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, यानी कि वो दिन जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। ये आज़ादी है क्या? करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी सी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया और 30 साल का सरदार रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई? क्या सिर्फ नोटों पर छपने के लिए बापू ने सीने पर गोलियां खाई? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम है, उसके शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं बल्कि 135 करोड़ अर्थ हैं। आजादी वो है जब न सपनों के दरज पलने से और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों की संग चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सर का मुकद्दर बदलेगा और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। कब तक इतिहास पर जमे धूल को माथे पर लगाते रहेंगे? अमर ज्योति जवान को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 के सब्सक्रिप्शन को 24 में रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, आराम से चलो, आगे कुछ दूर पर अगले मोड़ पर आजादी है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मंच पर घनश्याम सर और उनकी टीम को देख रही हूँ, जो कि आपके सामने एक सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो प्लीज ऑल ऑफ यू